देखिए, हमारे धरने का छठे चरण का आज पहला दिन है। अभी हमारा धरना हमने 23, 24 और 25 जनवरी के लिए बढ़ा दिया है और हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों पे विचार करते हुए जो उन्होंने पहले से लागू कर रखी थी उसको अमली जामा पहनाना है। और अगर सरकार इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लेती है तो हम अनिश्चित धरने पे जाने से भी संकोच नहीं करेंगे। हमें जो भी सामाजिक संगठन है, सबसे बड़ा हमारे ऊपर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है जो हमारे साथ है। पीछे पूरे हरियाणा के 22 जिलों में सर्व कर्मचारी संघ ने आह्वान किया और हमारी मांगों को लेके उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा कि पटवारियों की मांग जायज़ है और उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। सरकार की तरफ से अब तक कोई बातचीत? सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई बुलावा नहीं आया है और जब तक कोई बुलावा नहीं आता है हमारी हड़ताल ऐसे ही लागू रहेगी। देखो, इस बारे में हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं कि हमें पता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, लेकिन हम पब्लिक की ही मांग उठा रहे हैं क्योंकि आज की डेट में हरियाणा में 4000 पटवारियों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन केवल 1400 पटवारी पूरे हरियाणा में कार्य कर रहे हैं। एक पटवारी के पास 5-5, 6-6 गाँव हैं, जिससे वो मानसिक तौर से भी प्रताड़ित है। अगर पटवारियों की संख्या बढ़ेगी तो पब्लिक के कार्य समय पे होंगे, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार पटवारियों की भर्ती भी जल्द से जल्द करे। सर, ये बड़ा खेद का विषय है और हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे समय पर जो कड़कड़ाती ठंड है इसमें हम बैठे हैं और हमारा भाईचारा परेशान हो रहा है। हमारी बहन बेटियां रोडों पे हैं, जो फाइलों का काम रेगुलर नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में मेरे सहयोगी पटवारी ने भी बताया है कि हम इसका बहुत खेद और दुख प्रकट करते हैं क्योंकि हम आम जन के काम के लिए ही हैं और आम जन के काम को सहयोग और सहमति से काम करने के लिए हम ये जो हमारी मांगे हैं उनके जनहित के रूप में हमने रखी हैं सरकार के सामने। और अब शायद हमें लग रहा है कि सरकार अब हमारे इसके ऊपर ध्यान भी देगी और जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई निवारण करेगी, जिससे हम पब्लिक के काम को रेगुलर पहले की तरह से अच्छे से कर सकें और जनता को किसी तरह का कोई भी काम से रुकावट ना पैदा हो और किसी भी बच्चे का कोई भी जो कार्य है वो रुके नहीं। जैसा कि आपने बताया कि सरकार से हमारी बातचीत होने वाली है, तो क्या कोई सरकार की तरफ से बुलावा है और बातचीत के लिए या देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रामलला आए हैं तो शायद अच्छे समाचार आने की संभावना जताए हुए हैं क्योंकि हम भी आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और आम जन की तरह ही आम जन की सेवा करते हैं लोगों के बीच में रह के। तो अभी तक तो स्टेट बॉडी से हमारा कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन कहीं से सुनने में ये आया था कि हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अच्छी कोई शुभ समाचार आ जाए और उनसे बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो क्या उससे पहले कुछ इंतजाम, मतलब आपकी बातें सुनने का फैसला आ सकता है? हाँ, ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व और पर्व का दिन है। इस दिन के लिए सभी के लिए बड़ा हर्षोल्लास का है और हमने इसीलिए धरने को 23, 24 और 25 तक किया है ताकि गणतंत्र दिवस के ऊपर हम हर्षोल्लास के साथ अपने देशभक्ति के साथ में सारे गीते गाएं और उनके साथ में हम शामिल हों और बढ़ चढ़ करके भाग लें। लेकिन इससे पहले हमें सरकार अगर कोई बुलावा देती है और कोई समाधान होता है तो हम उसमें शामिल होंगे, नहीं तो अन्यथा हमारी जो स्टेट बॉडी है उसके कहने के अनुसार ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी।